श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भृगुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्म यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ॐ कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुमुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवत भवतां भूते राम नाम भूते राम नाम। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्मा, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी शुभकामना। न वै राज्यं न राजासीत् न दंडो न च दाण्डिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परं। प्राचीन काल में न तो कोई राज्य था और न कोई राजा। धर्म के द्वारा ही प्रेरित होकर के प्रजा एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा किया करती थी। प्रजा में ऐसी दृष्टि थी कि वह कर्तव्य अपना और अधिकार दूसरे का देखती थी। उस राज्य को धर्म राज्य कहते थे। लेकिन बाद में जब समाज में कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न हो गए जो केवल अधिकार की भूख लेकर के उसको प्राप्त करने के लिए ही तत्पर रहने लगे और कर्तव्य से विमुख होने लगे, तो तत्कालीन ऋषियों ने ये निश्चय किया कि हमारे लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो समाज में तीन प्रकार के कार्य को संपन्न करे। वे तीन प्रकार के कार्य कौन से थे? पहला, जो धर्म मनुष्य के जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने में सक्षम है, उस धर्म का पालन कराने की शक्ति रखे। दूसरा, समाज में वे जो असामाजिक तत्व हैं उनको दंडित और शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा में हमेशा चलने के लिए प्रेरित करे।
और तीसरा, बाह्य आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे। इन तीनों कार्यों की पूर्ति के लिए किसी सुयोग्य, सक्षम, शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश की जाने लगी। तत्कालीन समाज में महर्षि कश्यप के पुत्र मनु नाम के एक महापुरुष थे। उनसे लोगों ने प्रार्थना की कि हम सब आपको अपना राजा चुनते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये भार मेरे से बहन नहीं होगा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। फिर ऋषियों ने उनके पिता से जाकर के प्रार्थना की कि आपके पुत्र मनु आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप ही उनको मनाइए और इस कार्यभार को उनको सौंप दीजिए। कश्यप ने अपने पुत्र मनु को बुलाया। उनसे जब ये बात कही तो उन्होंने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कार्य को वहन करना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उन दोषों से मनुष्य का जीवन पतन की ओर चला जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों में, को नर अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। प्रभुता आ जाए और मद न हो, ऐसा संभव नहीं। लेकिन कश्यप ने उनको समझाया। पिता की आज्ञा मानते हुए जनता के सामने उन्होंने कुछ शर्तें रखी मनु ने, और कहा, इन शर्तों के साथ मैं आपका राजा बनना स्वीकार करता हूं। ऋषियों ने उनके शर्त को स्वीकार कर लिया और वो राजा का पद संभाले। तो राजा का पद संभालने में उनके सामने केवल 3 ही कार्य थे। और तत्कालीन परंपरा से उसी मनु वंश में वो प्रक्रिया चली आती रही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसी वंश में हुए, और उस वंश की एक प्रक्रिया थी कि उस राजवंश में जो श्रेष्ठ होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। लेकिन राजा के लिए एक कर्तव्य था कि वह प्रजा का सेवक होगा, स्वामी नहीं। प्रजा का रंजन करना उसका कार्य होगा, शोषण करना उसका कार्य नहीं होगा। और यह आदर्श युगों तक इस भारत की पवित्र भूमि पर चलता रहा। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का कोई प्रमुख व्यक्ति ये घोषणा करे कि न में जनपदे स्तेयो न कदरियो न मद्यपः, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है, मेरे राज्य में मद्यपान करने वाला कोई नहीं है, मेरे राज्य में कोई हिताग्नि नहीं है, न स्वैरो स्वर्णी कुतः, और मेरे राज्य में जब कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो यहां व्यभिचारिणी स्त्रियां कैसे हो सकती हैं? क्या कोई राज्य का प्रमुख ऐसी घोषणा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन भारत के एक सम्राट ने घोषणा की है और उसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में आप पढ़ सकते हैं। यूनान के फिलोसफर प्लेटो ने कल्पना की, किंग मस्ट बी फिलोसफर,
राजा दार्शनिक होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए। उसके शिष्यों ने जब पूछा कि इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड फिलोसफर किंग, ही टोल्ड यस। वेयर? ही टोल्ड इन द हेवन। उससे पूछा उसके शिष्यों ने कि क्या दुनिया में कहीं कोई फिलोसफर किंग है? उसने कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा स्वर्ग में। ये भारत स्वर्ग के लिए भी वंदनीय रहा है। कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को उपदेश देता है सदाचरण का। जब उसका शिष्य पूछता है कि सर आपके इस विचारों का फॉलो करने के पश्चात, अनुकरण करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, तो कन्फ्यूशियस कहता है कि तुम्हारा दूसरा जन्म भारत में होगा। क्या समझे? भारत में जन्म लेना दुनिया के लोगों के लिए सौभाग्य की बात थी, और भारत ये स्वर्ग भूमि कहा जाता था। दुनिया के विचारक इसे स्वर्ग की उपमा देते थे, और हमारे ऋषियों ने घोषणा की थी। देवता लोग तो वंदना करते ही थे, गायन्ति देवा अखिल गीत कानी धन्यास्तिते भारत भूमि भागे। देवता लोग निश्चय रूप से गीत गाते थे कि वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने भारत की पवित्र धरती पर जन्म लिया है। लेकिन विदेशियों ने भी भारत की मुक्त कंठ से सराहना की। जिस बात की घोषणा एक भारत का सम्राट छांदोग्य उपनिषद में करता है, उसी का वर्णन चाइना से आया हुआ गुप्त शासन काल में ह्यून-सांग नाम का यात्री अपने संस्मरण में लिखता है। वो कहता है मैं भारत में 7 वर्ष तक रहा, लेकिन वहां मैंने कभी ये नहीं सुना किसी घर में चोरी हुई हो। भारत में चोर नहीं। अजातशत्रु कहता है न में जनपदे स्तेयो, स्तेनो माने चोर, हमारे जनपद में कोई चोर नहीं है। ये छांदोग्य उपनिषद की घोषणा थी। लेकिन इस कलयुग में भी गुप्त काल में भारत में ह्यून-सांग ने लिखा कि हम 7 वर्ष वहां रहे, लेकिन चोर वहां नहीं देखा मैंने, वहां भिखारी मैंने नहीं देखा। वो कहता है भारत के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते। कभी कभी जब मैं इतिहास का अध्ययन करता था और ह्यून-सांग की बातें, मेगस्थनीज की बातें, फाहियान की बातें पढ़ता था, तो सोचता था कि वो इसी भारत के लिए लिख कर गए हैं कि कोई वो भारत और है। दुर्भाग्य कहिए देश का। जिस देश की प्रशंसा दुनिया के लोग देवभूमि के रूप में किया करते थे, आज वही देश किसकी भूमि हो गई है? घोटालों की। और जनता की मनोवृत्ति देखिए। भारत की जनता आजकल किसके पीछे दौड़ रही है? ये भी आप जरा कल्पना कीजिए। नेता और अभिनेता। अभिनेताओं ने देखा कि नेता हमसे ज्यादा माल उड़ा रहे हैं, तो अभिनेता नेता बनने लगे। फिर कुछ अभिनेताओं ने देखा कि ये तो साधुओं की प्रतिष्ठा हो रही है, तो अब कुछ अभिनेता संत रूप में बन करके प्रचार में लगे हुए हैं। स्टेज पर खड़े होकर के नाचना, गाना, डांस करना, लोगों को धर्म की शिक्षा के नाम पर इस रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कहा जाए? ये देश के दुर्भाग्य का चिन्ह है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह वही भूमि है जिस पर कभी तत्वदृष्टा मनीषियों का आधिपत्य होता था, जहां के शासक महाराजा जनक आदि ऐसे परम विरक्त और परम फिलोसफर, परम दार्शनिक होते थे? कल्पना नहीं कर सकते आप।
लेकिन ये सत्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र को इस कलयुग के प्रारंभ में या मध्य में एक महापुरुष ने राम कथा के रूप में अभिव्यक्त किया, जिस महापुरुष का नाम था गोस्वामी तुलसीदास। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने भी की, भगवान व्यासदेव ने भी की, और भी अनेकों रामायणें उपलब्ध हैं, एक दो नहीं सैकड़ों रामायणें। संस्कृत में होने के नाते आम जनता उन रामायणों से परिचित नहीं, और संस्कृत में होने के नाते सामान्य लोगों को बहकाने के लिए उसके अर्थ का अनर्थ पश्चिम वालों ने कर रखा है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा, पश्चिम की मिशनरी जब भारत में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में यह सूचना दी गई वहां कि जब तक भारतीयों के हृदय में अपने धर्मशास्त्रों के प्रति अटूट आस्था रहेगी, तब तक यहां पर पूर्ण रूप से शासन करना असंभव है। तो धर्मशास्त्रों की आस्था को कैसे बदला जाए, तो इसके लिए 7 व्यक्तियों की एक टोली बनी। मिशनरी थे वो, क्रिश्चियन मिशनरी जिसे कहते हैं, पादरी, और 7 पादरी संगठित होकर के भारत में आए। उसका हेड जो था वो मैक्स मूलर था, और उन्होंने निश्चय किया कि यहां रह करके पहले संस्कृत पढ़ो और संस्कृत पढ़ करके उसका अनुवाद करो अंग्रेजी में, और जो हमारे स्कूल और कॉलेज चलाए जाए उसमें उन लड़कों को पढ़ाओ। लॉर्ड मेकाले की योजना के अनुसार किसी भी जाति के यदि तुम संस्कार को दूषित करना चाहते हो तो उसके 3 तत्वों को दूषित कर दो, इतिहास दूषित कर दो, धर्मशास्त्र दूषित कर दो और व्यवहार दूषित कर दो। ये तीनों को दूषित कर दो, अपने आप हो जाती, अपने मर जाएगी। इस योजना के अनुसार उन्होंने सबसे पहले हमारा इतिहास दूषित किया। इतिहास दूषित किया कि आर्य लोग साइबेरिया से भारत में आए, ये यहां के निवासी नहीं है। आर्य विदेश से भारत में आए, विदेशी हैं। कब आए? का यही 2-2.5 हजार वर्ष पहले आए। उन अकल के दुश्मनों से पूछो कि 5000 वर्ष तो हो गया महाभारत का युद्ध हुए, और ये अब प्रमाणित हो गया है, जिसमें मैक्स मूलर ने यह थ्योरी पढ़ाई थी लोगों को कि 2500 वर्ष पूर्व आर्य बाहर से भारत में आए। उस समय द्वारिका की खोज नहीं हुई थी, उस समय समुद्र में से द्वारिका के अवशेष नहीं मिले थे। अभी ये तो 3-4 वर्ष पहले मिले हैं। समुद्र में से द्वारिका का अवशेष जब से मिला है, तब से उन लोगों के जबान बंद हो गए जो कहते थे कि 2500 वर्ष पूर्व आर्य लोग विदेश से भारत में आए। कहा यहाँ के मूल निवासी थे, कोल भिल्ल किरात हैं, जानते थे कि ये अपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इनको जो कुछ समझाते जाओगे सब ठीक है। तो पहले हमारे इतिहास को दूषित किया उन्होंने, उसके बाद में हमारे धर्मशास्त्र को दूषित करना शुरू किया। वाह, मैक्स मूलर ऐसा व्यक्ति वेद का महापंडित बन गया। ऋग्वेद पर उसने टीका लिख डाली, जो ऋग्वेद के एक अक्षर का सही अर्थ करने में भी सक्षम नहीं था। सारी टीका लिख डाली और ऊट पटांग। और उसने क्या लिखा है कि ये जो वेद है ये तो गणेरियों के द्वारा गाए हुए गीत हैं। आर्य लोग भेड़ चराते थे, बकरे चराते थे, गाय चराते थे और कान में अंगुली डालकर गीत गाते थे, वही वेद मंत्र है। आजकल जो तथाकथित पढ़ित लोग हैं, हाँ, एक सज्जन पीएचडी करके आए, पीएचडी। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया कि मैंने पीएचडी की है। मैंने पूछा किस सब्जेक्ट में? बोले वैदिक साहित्य में। कहा वैदिक साहित्य में पीएचडी की? बोले हाँ। हम कहा क्या निर्णय क्या निकाला, कुछ बता सकते हैं? तो मेरे से कुछ चर्चा करने लगे। 1-2 मंत्रों का जब मैंने अर्थ पूछा उनसे, तो वही मेकाले का वो क्या नाम, वो मैक्स मूलर की कोटेशन देते हुए मेरा समाधान करने लगे। हम कहा यही पीएचडी की है तूने? मैक्स मूलर की बातों को
रात की बातों को, कीच की बातों को इकट्ठा करके एक पुस्तक लिख दी, पीएचडी हो गई तुम्हारी। डॉक्टरेट किस पर? ऋग्वेद के ऊपर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने उससे पूछा, हम कहा वैदिक व्याकरण पढ़ा है? बोले मैं तो वैदिक व्याकरण तो नहीं पढ़ा। हम कहा फिर तूने वेद पर रिसर्च कैसे कर ली? जिसका व्याकरण ही तुम्हें पता नहीं है, जिसके व्याकरण का ही तुम्हें बोध नहीं है, भला उस पर तुम रिसर्च क्या करोगे? मेरे कहने का अभिप्राय कि उन्होंने एक ऐसी प्रथा चला दी और उस प्रथा के अनुसार यूनिवर्सिटियों में आज भी उनके मानसिक पुत्र बैठे हुए हैं। इसीलिए आज भी हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि आर्य जाति बाहर से भारत में आई। यह भी पढ़ाया गया कि आर्य लोग विष्णु के उपासक थे और यहां जो रहते थे मूल वो शिव के उपासक थे। उन भले आदमियों को यह पता नहीं था कि ये जो शिवलिंग है जिसकी पूजा हम करते हैं उसका अर्थ क्या होता है। उसको उन्होंने बताया ये तो इंद्री की पूजा है। साफ शब्दों में मैक्स मुलर ने लिखा है कि ये जो शिव के पूजक हैं ये इंद्रिय पूजक हैं और ये अनार्य लोग हैं। और जब आर्य बाहर से आए तो इनके साथ समझौता करके उन्होंने उनके देवता स्वीकार कर लिए, उन्होंने उनके देवता स्वीकार कर लिए। वाह भाई वाह। जैसे बैठ करके जब समझौता हुआ था तो मैक्स मुलर उसमें बैठा था मीडिएटर बन करके, और हमारे अकल के धनी जो लोग हैं यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए वो उसकी बात स्वीकार करते, कहते हाँ ऐसे हुआ है, क्या कहा जाए। तो हमारे देश का इतिहास दूषित किया, हमारे धर्मशास्त्र दूषित किए, हमारे आचार और विचार दूषित किए। और जिस जाति को अपने आचार विचार पर, जिस जाति को अपने इतिहास पर, जिस जाति को अपने शास्त्र पर आस्था न हो, वह जाति कभी भी गौरव के साथ दुनिया में जीवित नहीं रह सकती। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए अपने सदग्रंथों को पढ़िए, उनका अर्थ समझिए। उनको पाठ करने मात्र से आपको समझ नहीं आएगी, उसको समझिए उसके अंतर में प्रवेश करके। या जो लोग समझे हुए हैं उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़िए, उससे भी आपको लाभ होगा। तो रामचरितमानस वेद सार का शास्त्र तुलसीदास जी ने आपकी बोलचाल की भाषा में लिखी और उन्होंने उस सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया जो सिद्धांत मनु के समय से चला आ रहा था। कुछ लोगों ने आजकल मनु को गालियां देना शुरू किया, फैशन बन गया। यदि कोई धर्म की चर्चा करे तो कहते हैं मनुवादी है। मनुवादी माने अछूत, डिजेक्टेड, क्योंकि उन्होंने न मनु को कभी पढ़ा, न मनु को समझा, न मनु के विषय में कुछ जाना, न उन ग्रंथों को देखा कभी, न उसका उनको बोध है। उनको यह भी पता नहीं कि उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, यह भी नहीं जानते बेचारे। क्या कहा जाए। तो मैं आपको राम कथा सुना रहा था, रामायण से। राम ने उसी आदर्श को प्रतिष्ठित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की विशद व्याख्या करते हुए भारतीय जनजीवन को एक नई दिशा प्रदान की और कहा कि इस कलयुग में, जिसे तुम कलयुग कह रहे हो, इस कलयुग को तुम सतयुग बना सकते हो, त्रेता बना सकते हो, द्वापर बना सकते हो और इसमें तुम पुनः राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकते हो। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर ये तुम्हारे मस्तिष्क से संबंधित हैं, ये किसी काल से संबंधित नहीं है। और काल कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। याद रखो, कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं यदि वो सत्य होते तो इस समय हजारों की तादाद में बैठकर हम यहां सत्संग न करते, क्योंकि कलयुग में सत्संग के लिए स्थान ही नहीं है। वहां वो तो पाप का युग है, वहां तो पाप के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो वो कलयुग क्या है? तमोगुण की प्रवृत्ति। याद रखो, जब सतोगुण बढ़ता है तो सतयुग होता है, उसमें थोड़ा रजोगुण मिल जाए तो त्रेता हो जाता है, रजोगुण की प्रधानता में जब सतोगुण तमोगुण युक्त होता है तो द्वापर बन जाता है, और जहां घोर तमोगुण है, थोड़ा रजोगुण है तो कलयुग कहा जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं कि हमेशा कलयुग में ही रहे। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है,
स्वच्छंदता है। आप चाहें तो अपने आप को सतयुग में बैठा लें, आप चाहें तो आप कलयुग में बैठा लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे सत्संग में आवे, ज्ञान विज्ञान की बातें सुने, आप सतयुग में पहुंच जाएंगे। और यदि आप यहां कहीं शराब खाने में चले जाएं, 2 बोतल चढ़ा लें, तो कलयुग में पहुंच जाएंगे आप। ये बात थी, कल मैंने बताया था ना, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। भगवान राम राज सिंहासनासीन हुए। राजा का कर्तव्य केवल प्रजा पर शासन करना नहीं है, प्रजा को अनुशासित करना है। और अनुशासित करने के लिए प्रजा को शिक्षण करना अनिवार्य है। दुर्भाग्य से भारत जब स्वतंत्र हुआ, यहाँ के नेताओं ने भारत में डेमोक्रेसी का प्रचार तो किया, प्रतिष्ठा भी की, लेकिन जो उनको पहला काम करना चाहिए था वो नहीं किया। जनता को इसके लिए शिक्षित नहीं किया, योग्य नहीं बनाया। जनता को पता ही नहीं है कि उसके एक वोट की क्या कीमत है। आप जानते हो ना, यही कारण है कि आज हम पढ़ते हैं वहां 50% वोट पड़ा है, वहां 40% वोट पड़ा है, वहां 55% वोट पड़ा है, वहां 60% वोट पड़ा है। 100% क्यों नहीं जाता? इसलिए कि जो उसके बदले में 50% लोग हैं, उनको अपने वोट की कीमत मालूम नहीं है। वो जानते नहीं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और वोट किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, ये भी उनको पता नहीं है। वोट का अभिप्राय क्या है भी नहीं जानते हो। और उसका परिणाम क्या हुआ कि इतने वर्षों से वे लोग जनता का शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं, बड़े आराम से लूटते चले आ रहे हैं, जिनको यथार्थ न तो देश के प्रति कोई प्रेम है, न जनता के प्रति कोई प्रेम है, और न तो अपने धर्म कर्म के प्रति प्रेम है, न मरने के पश्चात का भय है उनको, न तो जीते जी ही दंड का भय है। क्यों जीते जी उन्होंने दंड से अपने आप को मुक्त कर रखा है, क्योंकि वो राजनेता है, और मरने के बाद वो सोचते हैं कौन देखता है नरक है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है। लेकिन याद रखो, यदि बिल्ली को आते हुए देखकर कबूतर ने आंख बंद कर ली, तो कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली की आंख बंद नहीं होती। ये बात जानते हैं? इसी प्रकार से यदि आप कहें कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कर्म का कोई फल नहीं होता, यही आनंद करके मजा उड़ाओ, लूटो जनता को और अपना घर भरो, तो ये उस कबूतर के समान है जो बिल्ली को देखकर आंख बंद करता है। परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उस परिणाम से आपको मुक्त नहीं कर सकती, याद रखिए। भगवान राम राजधर्म को जानते हैं, इसलिए सिंहासनासीन होने पर उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो अपनी प्रजा को सुशिक्षित बनाया। मेरी राय है कि किसी भी देश को यदि उन्नत करना हो, किसी जाति को उन्नत करना हो, किसी समाज को उन्नत करना हो, तो उसको योग्यता के अभाव में अधिकार मत दीजिए, मत दीजिए। ये बात मेरी समझ रहे हैं ना? योग्यता के अभाव में अधिकार का संरक्षण मत दीजिए उसे, नहीं तो और पतित हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, उसको योग्य बनाइए, योग्यता के सृजन के लिए सुविधा दीजिए उसे। और यदि योग्यता के अभाव में अधिकार सुरक्षित रहा, तो उस देश का, उस समाज का, उस जाति का पतन होगा। हमने देखा है, हमने अपने इतिहास का अध्ययन करके हमने देखा है, भारत की इस भूमि में कुछ शताब्दियों पूर्व से योग्यता के अभाव में अधिकार सुरक्षित रखने की प्रथा चल पड़ी। राजा का बेटा राजा होगा, चाहे वो कायर ही क्यों न हो, राज वंश परंपरा में प्रतिष्ठित हो गई। इसी प्रकार से जाति जन्मना प्रतिष्ठित हो गई। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कहा जाएगा, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो। अमुक का लड़का अमुक कहा जाएगा। परिणाम उसका जानते हो क्या हुआ? कि समाज की रीढ़ दो होते हैं, शिक्षक और रक्षक। ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरतः सह तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवासः अग्निना। इसका अर्थ होता है कि जिस देश में ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चलते हों,
कंधा से कंधा मिलाकर, और जहां के नागरिक सजग हों वह देश पुण्य देश कहा जाता है। भारत में ब्राह्म बल और छात्र बल ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते रहे। आप क्या चाणक्य के अभाव में चंद्रगुप्त की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और चंद्रगुप्त के अभाव में चाणक्य की अभिलाषा पूर्ण हो सकती है? असंभव है। आप क्या समर्थ गुरु रामदास के अभाव में शिवाजी की कल्पना कर सकते हैं? असंभव है। और एक नहीं, ऐसे में हजारों उदाहरण दे सकता हूं अपने इतिहास में। क्या राय आप लोगों की? हनुमान जी न हो और राम राज्य की प्रतिष्ठा हो जाए? असंभव है, कठिन नहीं, असंभव। हनुमान जी कौन है? ये ब्राह्म बल है और राम छात्र बल है। हनुमान जी ब्राह्मण, आप लोग शायद नहीं जानते। देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके पुत्र केसरी और केसरी के पुत्र हनुमान जी, इनके नाना महर्षि गौतम, जिसकी पत्नी अहल्या थी, जिसकी पुत्री अंजना थी, जिससे उत्पन्न हुए थे। इनके नाना गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के प्रतिष्ठापक, जिनकी अमर कीर्ति आज भी हमारे धर्मशास्त्र में है। और इनके दादा बृहस्पति देवताओं के गुरु जो आज तक पूजे जाते हैं, उस वंश में इनका जन्म हुआ था। ये महान विद्वान, वेद शास्त्र के महापंडित, नीति शास्त्र के ज्ञाता और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के इस विश्व में अथवा इस भारत की धरती पर एक स्वराज्य की प्रस्थापना की कल्पना की थी, जिसको बाद में उन्होंने राम राज्य नाम दिया। और उन्होंने प्रतिज्ञा की है, आप लोग पढ़ते हैं रामायण ना, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम, जिसमें बल और बुद्धि दोनों का समन्वय था। तो हनुमान जी के अभाव में आप राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। समर्थ गुरु रामदास के अभाव में आप शिवाजी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। आप चाणक्य के अभाव में चंद्रगुप्त के साम्राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप पतंजलि के अभाव में शुंग वंश के द्वारा भारत के संचालन की कल्पना नहीं कर सकते। एक नहीं, अनेकों उदाहरण भरे हुए हैं। ऋग्वेद की घोषणा है, जहां ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चलेंगे, वहां देश का विकास होगा, वहां प्रजा उत्साह युक्त होगी, वहां की प्रजा जीनियस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, शक्तिशाली होगी, समन्वित होगी, उत्साह युक्त होगी, और वो देश पवित्र देश हो जाएगा। लेकिन जहां ब्राह्म बल अलग हो, छात्र बल अलग हो, वहां क्या होगा? कर्नल टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि राजस्थान के राजपूतों के पास इतनी शक्ति थी जो रोमन्स के पास नहीं थी। वो सारी दुनिया पर शासन करने की क्षमता रखते थे अपने शक्ति के, अपने पौरुष के बल पर। लेकिन दुर्भाग्य था कि उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, उनके पास विवेक नहीं था। शक्ति तो थी, बल तो था, लेकिन बुद्धि नहीं थी, और बुद्धि के भाव में आपस में ही लड़कर के मर गए, आपस में लड़कर मर गए। एक बार बादशाह ने दो राजपूतों को बुलाया, वो आए फौज में भर्ती होने के लिए। बादशाह ने पूछा, भाई तुम लोग भर्ती होने आए हो फौज में, तुम्हारी क्या विशेषता क्या है? वो दोनों राजपूत आपस में आमने सामने खड़े होकर तलवार निकाल लिए और आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारकर मर गए। कहा यही मेरी विशेषता है। मेरे कहने का क्या है, जिस देश को, जिस जाति को उन्नत बनाना हो, याद रखो, उसे सुविधा अधिकार की मत दो, उसे सुविधा दो योग्यता के सृजन। आप देख लो, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था और ये 1996 चल रहा है। कितने वर्ष हो गए हैं? लगभग 40 वर्ष। और जिस वर्ग को आपने सुविधा दे रखी है उसका कितना विकास हुआ है इस 40 वर्षों में? कितना विकास हुआ भाई? कोई विकास हुआ है? नहीं। हाँ, उसमें से जो थोड़े से पढ़ लिख लिए नेता बन गए उनका विकास हो गया, और जिनका विकास हो गया वो अलग हो गए, वो उस जाति में नहीं जाते कभी, ना ना, उनके साथ संबंध स्थापित करना भी वो पाप समझते हैं। हाँ, वोट लेने के लिए, उनको बहकाने के लिए कि हम तुम्हारे नेता हैं, जरूर आगे आते हैं।
और वोट लेने के बाद फिर वो वही सड़ते रहते हैं और वो अपना आनंद उड़ाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि राम के राज्य की प्रतिष्ठा में एक सबसे बड़ा जो मूल गुण था वो था राम ने अपनी प्रजा को सुयोग्य बनाया। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कहा राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। क्या क्यों नहीं था भाई? आचार्य शुक्र ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि दरिद्रता, दुर्बलता और दीनता, परतंत्रता ये सब अज्ञान के परिणाम है। जहां अज्ञान होता है वहां दरिद्रता होती है, जहां दरिद्रता होती है वहां दुर्बलता होती है, जहां दुर्बलता होती है वहां परतंत्रता हो जाती है। तो परतंत्रता, दुर्बलता, दरिद्रता का मूल स्रोत क्या है? अज्ञान। आप देखिए कई लोगों को आपने देखा होगा मेहनत करके धन कमाए, धन कमा कर रख दिए, संतान अज्ञानी हो गई, सब बर्बाद कर दिया। और ऐसे भी देखा होगा कि पिता कंगाल था लेकिन घर में एक सुयोग्य पुत्र पैदा हो गया, वह उस पूरे घर को प्रकाशित कर दिया। मेरे कहने का अभिप्राय कि राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, दीन नहीं था, दुखी नहीं था। क्यों नहीं था? तुलसीदास जी आगे समाधान करते हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। क्यों? का नहीं को अबुध न लक्षणहीना। राम राज्य में कोई अबुध नहीं था, अज्ञानी नहीं था, अशिक्षित नहीं था। जिस देश में शिक्षा का प्रकाश होता है उस देश में संपत्ति का आविर्भाव होता है। योग्यता के अभाव में संपत्ति का आविर्भाव नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं ना, पहले भी भारत में खेती होती थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ की आबादी 40 करोड़ थी, उसमें से 7 करोड़ पाकिस्तान बना था और 33 करोड़ भारत रह गया था। याद है ना? बहुत लोग हैं, इसको याद होगा। और 33 करोड़ को खाने के लिए अन्न नहीं होता था। अमेरिका से और कनाडा से वहां से अन्न आता था, गेहूं। कनाडा वाले अपने गेहूं का सत निकाल करके, जो खोई होती थी लाल लाल रंग का होता था, वो फ्री में भारत को देते थे और भारत सरकार 2 रुपए किलो यहां बेचती थी उसे। याद है आप लोगों को? लाल लाल गेहूं होता था, उसका आटा जब बनाते थे तो पूरा उड़ जाता था। खाने के लिए उस समय अन्न नहीं होता था, जबकि आबादी केवल 33 करोड़ थी। और इसमें आपकी आबादी कितनी है मालूम है? 90 करोड़ से भी अधिक। और आज आपके पास खाने का नहीं बल्कि सरप्लस अन्न होता है। 50 लाख टन अन्न आपके पास प्रतिवर्ष एक्स्ट्रा यानी सरप्लस होता है, जिसका प्रयोग नहीं करते। और जितना अन्न अमेरिका से तब आता था, कनाडा से आता था, उतना अन्न अब आपके यहाँ चूहे खा जाते हैं, जो अन्न के गोदाम बने हुए पड़े हुए यहाँ पर, और सड़ जाता है बरसात में। जानते हो? मेरे कहने का अभिप्राय, यदि समाज शिक्षित हो जाए, सुबुद्ध हो जाए, तो दरिद्रता नहीं रहती। जब दरिद्रता नहीं रहेगी तो दीनता क्यों रहेगी, निर्बलता क्यों रहेगी? फिर वहां तो स्वाभिमान आएगा, वहां गौरव आएगा, वहां प्रतिष्ठा होगी। भारत में जो कुछ विकास हुआ है ये भारत की जनता के परिश्रम का परिणाम है, राजनेताओं की देन नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मेहनत करती है जनता, विकास करती है जनता, प्राइवेट सेक्टर में सारे विकास हो रहे हैं, सरकारी सेक्टर सब खड्डे में जा रहे हैं, अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन नेता लोग कहते हैं कि ये विकास हमने किया है, हमने किया। वाह! भगवान राम इस तथ्य को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को पहले सुशिक्षित किया। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। राम राज्य में सभी गुणज्ञ हैं, सभी पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं, और सब कृतज्ञ नहीं कपट अयानी। और सब कृतज्ञ हैं, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वहां कपट के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसे राम राज्य में भगवान राम अपनी प्रजा को स्वयं आमंत्रित करके उसको उपदेश दिया करते थे। उपदेश तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दिया करते हैं। चलो साल में 2 ही बार सही, 15 अगस्त के पहले और 26 जनवरी से पहले, लेकिन क्या संदेश देते हैं वो?
और उनके संदेश का असर क्या होता है, क्या असर होगा? जिसका स्वयं का जीवन भ्रष्ट हो, पतित हो, निकृष्ट हो, उसके उपदेश का क्या जनता पर असर पड़ेगा? आखिर क्या कहेंगे आप? लेकिन राम ऐसे राजा नहीं, ऐसे सम्राट नहीं। राम एक ऐसे सम्राट हैं जो प्रजा का रंजन करना उनका परम कर्तव्य है। उन्होंने घोषणा की है, कल भी मैंने बताया था कि अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, ये मोहि प्रिय नहीं तुम्ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। ये राम की घोषणा है कि मेरी प्रजा के समान मेरा परिवार मुझे प्रिय नहीं है। आज यहां परिवार के लिए प्रजा का शोषण होता है, राम प्रजा की प्रसन्नता के लिए परिवार का त्याग करते हैं। कितना अंतर है, आप जरा देखिए। भगवान राम प्रजा को बुलाते हैं। तुलसीदास जी उस प्रसंग को लिखते हैं, एक बार रघुवीर बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। जब आ गए वहां पर अभिवादन के पश्चात बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, 4 प्रकार के लोग उस सभा में उपस्थित थे। गुरु, गुरु माने श्रेष्ठ जन, उसमें वशिष्ठ भी हैं और भी ऋषि महर्षि हैं और भी वंदनीय लोग हैं, और मुनि मननशील, चिंतक, विचारशील, जो समाज के हित में सदैव चिंतन किया करते हैं। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, और द्विज विद्वान, वेद शास्त्र के अध्येता, और सज्जन सदाचारी, अच्छी वृत्ति वाले। राम के राज्य में तो सभी सदाचारी थे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य में सभी सदाचारी थे, कोई वहां दुराचारी नाम का व्यक्ति नहीं था। इसीलिए तो राम राज की आज भी कल्पना करते हैं। तो सज्जन लोग बैठे, और सबके बैठ जाने पर तब तुलसीदास लिखते हैं कि बोले बचन भगत भव भंजन, अपने भक्तों के भव को माने जन्म मरण के चक्र को नाश करने के लिए भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। क्योंकि राजा का कर्तव्य केवल प्रजा के इहलोक का रंजन करना ही नहीं है, उसके परलोक के लिए भी व्यवस्था देना है। आजकल तो लोग धर्मनिरपेक्ष की महिमा गा रहे हैं। वाह, भारत में एक आंदोलन चल रहा है, आश्चर्य, आश्चर्य उसे कहते हैं। जैसे समुद्र की मछलियां आपस में इकट्ठा होकर के समुद्र के प्रति विद्रोह करना प्रारंभ करें और यह घोषणा करें कि जो समुद्र में आस्था रखेगा उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे उसे? यही कहेंगे कि मछलियां पागल हो गई हैं, यही कहेंगे ना। इसी रूप से भारत ऐसी पवित्र भूमि में जहां धर्म के एक नहीं अनेकों रूप आविर्भूत हुए हैं, उस देश में रहने वाला व्यक्ति कहे कि जो धर्म निरपेक्ष होगा उसे हमारा संबंध होगा, जो धर्म सापेक्ष है वो हमारे लिए त्याज्य है, तो आप लोग क्या कहेंगे उसके लिए? यही कहेंगे ना कि ये पागल हो गए, सब पागल हो गए हैं, पागलपन सवार है। इनको विचारों को यह भी पता नहीं कुर्सी के नशे में कि धर्म क्या है और धर्म निरपेक्षता क्या है। उनसे पूछिए, यदि तुम धर्म निरपेक्ष हो जाओगे तो अधर्मनिष्ठ होगे ना। दो ही तो पहलू है, या तो धर्मनिष्ठ बनो या तो अधर्मनिष्ठ बनो। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म चाहिए तो धर्म तो परलोक को मानता है, कर्म को मानता है, विपाक को मानता है, किए के परिणाम को मानता है। और ये लोग उससे डरते हैं क्योंकि सबके अंतर में चोर बैठा हुआ है। सोचते हैं धर्म को मानेंगे तो कर्म को मानना पड़ेगा, कर्म को मानेंगे तो फल को मानना पड़ेगा, फल को मानेंगे तो जितना जनता को लूटे हैं उसके बदले में घोर नरक जाना पड़ेगा। तो हम नरक जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम धर्म को ही नहीं मानते। वाह भाई वाह। आज जरा सोचिए, यह स्थिति है देश की इस समय है। भगवान कहते हैं कि नहीं, हे प्रजाजनों मेरी बात को सुनो, उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश कैसा है? भगवान के द्वारा दिया हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बोले बचना भगत भाव भंजना,
जो भक्तों के भव माने जन्म और मृत्यु के प्रवाह को नष्ट करने वाला है। ऐसा यानी मोक्ष का मार्ग। दूसरे शब्दों में राजा का कर्तव्य है प्रजा के लिए लोक और परलोक की प्रतिष्ठा करना। राजा का कर्तव्य यह नहीं कि प्रजा के शरीर की रक्षा करे, प्रजा के आत्मा की भी उन्नति करना राजा का कर्तव्य है। और जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रजा के शरीर की सुविधा की व्यवस्था की जाती है, वहीं पर ब्रह्म विद्या के द्वारा प्रजा की आत्मा की उन्नति की जाती है। भारत में ऐसे ही सम्राट हुए हैं हमेशा, और अब तक नहीं, हर्षवर्धन के काल तक रहे। आप लोगों ने सुना होगा भारत का आखिरी सम्राट हर्षवर्धन हुआ है ईसा की 6ठी सदी में। और हर्षवर्धन का जीवन जानते हो कैसा रहा? हर तीसरे वर्ष वो राज्य के द्वारा तनख्वाह लेता था सम्राट भारत का। और सम्राट के लिए जो नीति शास्त्र में तनख्वाह निश्चित है उतना तनख्वाह लेता था। और उस तनख्वाह से जो बच जाता था हर तीसरे वर्ष वह गंगा जी के इतने पानी में खड़े होकर वो सब दान दे देता था। अपना वस्त्र भी उतार करके वो दान कर देता था। तो उसकी बहन जो थी जयश्री, वो अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ देती थी, फाड़ करके तब उसे कोपीन देती थी, तब लपेट करके वो गंगा जी से बाहर आता था हर्षवर्धन। और ये हर तीसरे साल करता था। कहां कहां पर? हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन में। ये 4 स्थान जिसको आप 4 जगह आज भी कुंभ लगता है उसको कुंभ मेला कहते हैं। हर्षवर्धन जिस दिन ये कृत करता था उस दिन उसको कुंभ मेला कहा जाता था। और करोड़ों जनता वहां इकट्ठा होती थी उसके दर्शन करने के लिए, उसके इस त्याग को देखने के लिए। और वह भारत के सभी विद्वानों को एकत्रित करके वहां पर शास्त्रार्थ कराता था और जनता के लिए सही मार्ग क्या हो सकता है इसकी शिक्षा ग्रहण करता था हर्षवर्धन। और फिर वो बहन के दिए हुए कपड़े को पहनकर फिर गद्दी पर बैठता था, फिर शासन शुरू करता था। मेरे कहने का अभिप्राय कि भारत के सम्राट त्यागी थे। वहां पर जनतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। लेकिन वह राजतंत्र वर्तमान के जनतंत्र से करोड़ों गुना अच्छा था, करोड़ों गुना अच्छा। तो भगवान राम जानते हैं कि राजा का कर्तव्य है, जैसे पिता का कर्तव्य है पुत्र के ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति की व्यवस्था करना, ऐसे ही राजा राष्ट्र का पिता होता है। और अपनी संतान, अपनी प्रजा, उसको प्रजा कहते। राजा के साथ क्या लगा हुआ है? प्रजा। प्रजा माने प्रतिष्ठ रूपेण जायते प्रजा। प्रजा जो शब्द है ये हमारे यहाँ शास्त्रों में पुत्र के लिए आता है। प्रजा जो शब्द है ये पुत्र का अवबोधन कराता है। और राजा की दृष्टि से उसकी सारी प्रजा उसके पुत्र के समान है। इसलिए जैसे पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र के ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की विकास की व्यवस्था प्रदान करे, ऐसे राजा का कर्तव्य है कि समाज को केवल सुखी नहीं, संपन्न नहीं, सदाचारी भी बनावे और सदाचार के प्रकाश में उसके लोक और परलोक दोनों को महान बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। राम इस कर्तव्य को जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम अपनी प्रजा को बुला करके जहां पर उन्होंने उसके लिए सुंदर व्यवस्था दी है वहीं पर उसके परलोक के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हुए प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। बोले बचन भगत भव भंजना, कहते क्या है? का सुनऊ सकल पुर जन्म बानी, कहूं न कछु ममता उरयानी। हे मेरे पुरजनों, हे मेरे परिजनों, हे मेरे प्रजाजनों, मेरी बात सुनिए। मैं ममता में आकर के आप लोगों को कोई बात नहीं कह रहा। मैं आप लोगों से जो बात कहने जा रहा हूं वो ममतावश नहीं कर रहा हूं। मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, इसलिए नाते नहीं कर रहा हूं। जो मैं समझाने जा रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि इसको करना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। भारत में इस कलयुग में भी ऐसे महापुरुष हुए। आपको मालूम है ना, सन 65 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री, याद है आप लोगों को? हाँ हाँ,
अमेरिका ने कहा कि युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे, मर जाओगे भूखे तुम लोग। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सचिव को बुलाया खाद्य विभाग के, पूछा कि भारत में कितने गेहूं की कमी है। उसने कहा कि 5.5 लाख टन। 5.5 लाख टन गेहूं आवे तो भारत वर्ष भर में अपना काम पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा कि भाई, यदि भारत की जनता एक दिन का व्रत कर ले तो कितना गेहूं बच जाएगा। उसने कैलकुलेट किया और कहा 7.5 लाख टन। क्या समझे? भारत की जनता यदि एक दिन का व्रत रखे तो 7.5 लाख टन गेहूं बचता है, और यदि भारत की जनता एक दिन का व्रत नहीं करती तो उसे 5.5 लाख टन गेहूं की कमी है। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को उत्तर दिया कि हमारे पास 2.5 लाख टन गेहूं सरप्लस है, तुम्हारा गेहूं हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारा युद्ध चलता रहेगा। और सबसे पहले उन्होंने अपने घर में सोमवार के दिन का चूल्हा बंद कर दिया। आप लोग याद है? हाँ। और जनता ने बिना उनके कोई ऑर्डर नहीं निकाला, केवल प्रार्थना की कि यदि सोमवार को भोजन नहीं करोगे तो तुम मरोगे नहीं, भूखे नहीं मर जाओगे, हेल्थ भी अच्छी बनेगी। क्योंकि मशीन को भी एक दिन ग्रीस दी जाती है, यदि 24 घंटे हमेशा उसे चलाते रहो तो वो भी नष्ट हो जाएगी। तो इस शरीर को यदि एक दिन भोजन नहीं दोगे तो क्या अनर्थ होने वाला है। और जनता ने उसका अनुकरण किया और अमेरिका के मुंह पर एक थप्पड़ लग गया। अमेरिका सोचता था कि ये भूख के मारे मरेंगे, भारतीय अपने आप हथियार डाल देंगे, लेकिन जब उनको ये पता चला तो आश्चर्यचकित रह गए। वाह भाई वाह, इसे भारत कहते हैं। और यदि लाल बहादुर की जगह आजकल के कोई नेता होते तो क्या करते जानते हो? वो कहते हैं मेरे बाप जी मुझे आप गेहूं दे दो, चाहे गेहूं आवे नहीं वहीं से वहीं बिक जाए यूरिया की तरह। हम युद्ध नहीं करेंगे, गेहूं हमें दे दो। आप लोग देख रहे हो? यानी मेरे कहने के प्राय भगवान राम प्रजा को बुलाकर कहते हैं कि देखो भैया, हम तुम लोगों के ऊपर कोई आज्ञा नहीं प्रदान कर रहे हैं। सुनो सकल पुर जन्म बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। मैं अधिकार के वशीभूत होकर के ये बात तुम लोगों से नहीं कह रहा। फिर कैसे कह रहे हो प्रभु? नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करो जो तुम्हें सुहाई। यही तो राजधर्म है। प्रभु कहते हैं इसमें कोई अनीति नहीं और न तो कोई प्रभुता है। ये मेरी आज्ञा नहीं है, राज आज्ञा नहीं है, किसका पालन नहीं करोगे दंड के भागी हो जाओगे। ये राज आज्ञा नहीं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, ये तो मेरा निवेदन है। सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई, मेरी बात को सुनो और जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। आप जरा सोचिए, क्या सही माने में डंडे के बल से कोई किसी को धार्मिक बना सकता है? नहीं बना सकता। शक्ति के द्वारा कोई किसी को सदाचारी बना देगा? नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। न तो कोई शक्ति के द्वारा किसी को सदाचारी बना सकता है, न शक्ति के द्वारा किसी को धर्मचारी बना सकता है, न शक्ति के द्वारा किसी को कोई दुराचारी बना सकता है। दुराचारी भी नहीं बना सकता। आजकल बहुत लोग कह देते क्या करूं, मजबूरी में मुझे करना पड़ा। मजबूरी काहे की थी? और मरना तो एक ही बार है, वो तो मरना ही है, उससे तो बचने वाले हो नहीं, फिर मजबूरी किस बात की थी? लेकिन नहीं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य पथ भ्रष्ट होता है। भगवान राम विनम्रता के साथ अपनी प्रजा से ये निवेदन कर रहे हैं कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई। मेरी बातों को सुनो, विचार करो। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मेरे कहो सुन गुण भावे तो ही कर सो। मेरी बातों को सुनो और उस पर विचार करो और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। क्योंकि जो मनुष्य स्वेच्छा से करता है वही उसके लिए कल्याणकारी होता है। जो सत्कर्म स्वेच्छा से किया जाता है वही कल्याणकारी होता है।
जो इच्छा स्वेच्छा से नहीं किया जाता, जबरी कराया जाता है, वो कल्याणकारी नहीं होता। लेकिन ये कानून विकसित लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं, याद रखना। कहीं आप लोग ये सोचें कि बच्चे जो अपने आप समझ जाएंगे वही भी कल्याण होगा, तो आप गलत रास्ते पर बच्चों को डाल देंगे। नीति शास्त्र का यह कथन है कि मनुष्य के बच्चे में या मनुष्य जीवन में दो प्रकार के संस्कार होते हैं। एक तो 84 लाख योनियों में घूम करके आता है, तो 84 लाख योनियों का पाशविक संस्कार, इसको अंग्रेजी में एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं। और एक उसमें मनुष्यता को प्राप्त हुआ तो बुद्धि आई, तो बुद्धि के साथ विवेक आया, वो दैवी गुण का स्रोत है। तो दूसरा दैवी क्वालिटी, दैवी गुण। अब दो प्रकार के संस्कारों का जंक्शन बना आपका मनुष्य शरीर, एक पाशविक इंस्टिंक्ट जिसे एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं, एक डिवाइन क्वालिटी। सो योर लाइफ इज जंक्शन ऑफ दिस टू, डिवाइन क्वालिटीज एंड एनिमल इंस्टिंक्ट। एंड व्हाट इज योर ड्यूटी? आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य यह है कि आप अपने संतानों के जीवन से उस एनिमल इंस्टिंक्ट को रूट आउट करना प्रारंभ कर दें, निकालना, दूर करना प्रारंभ कर दें, और उसमें दिव्य क्वालिटी को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दें। द पर्पज ऑफ एजुकेशन, एंड ट्राई टू एजुकेट दैट चाइल्ड, एंड ट्राई टू रिमूव एनिमल इंस्टिंक्ट, एंड ट्राई टू डेवलप डिवाइन क्वालिटी। इफ यू आर डूइंग दैट, देन रियली यू आर फादर। यदि आप ये करते हैं तो आप सही में पिता हैं, और यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पिता नहीं हैं। याद रखना, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठतः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। नीति शास्त्र में बताया गया कि जो माता पिता अपने बच्चे को सुशिक्षित नहीं करते, उसके जीवन से पशुता को दूर नहीं करते, उसके जीवन में दिव्यता को विकसित नहीं करते, वो उसके शत्रु हैं, उसके बैरी हैं। क्योंकि वह बालक होने पर मानव समाज में उसी प्रकार से अशोभनीय हो जाता है जैसे हंसों के मध्य में बकुला। तो आपके बच्चे कहीं बकुला न बन जाएं। हंस बनाने के लिए उनमें हंस की प्रवृत्ति जागृत करनी पड़ेगी, और उनके जीवन से एनिमल इंस्टिंक्ट को निकालने के लिए उनमें थोड़ा सा अनुशासन, उन पर थोड़ा सा अनुशासन करना पड़ेगा, और देवी क्वालिटी को प्रकट करने के लिए उनको स्नेह देना पड़ेगा। अनुशासन और स्नेह, कितनी मात्रा में अनुशासन हो, कितनी मात्रा में स्नेह हो, ये बहुत आवश्यक है पिता को समझने का। और यही ड्यूटी राजा की होती है, राजा की भी यही ड्यूटी है कि प्रजा में अनुशासन भी हो और प्रजा के प्रति स्नेह भी हो, दोनों। इसके लिए कबीरदास ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया गुरु शिष्य के संबंध में। कहा कि गुरु अपने शिष्य के साथ कैसा व्यवहार करे। उन्होंने कहा जैसे कुम्हार उस मटके के साथ व्यवहार करता है। कभी मटका बनते देखा आप लोगों ने? ऊपर से एक लकड़ी की थापी होती है जिससे वो पीटता है, और उसके नीचे एक गोला सा होता है, उसको लगाए रखता है, और इतने ही हल्का मारता है जिससे वो टूटे ना, लेकिन फैले, सीधा हो जाए, सीधा करता है, और भीतर से वो थामता भी है उसको, टूटने ना पावे वो। यानी स्नेह और संयम, अनुशासन, ये दोनों साथ साथ हो। राजा का ये कर्तव्य है। इसीलिए भगवान राम अपनी प्रजा को स्नेह के साथ अनुशासन प्रदान कर रहे हैं, और कहते क्या है, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात को ध्यान से सुनो और तुम वही करो जो तुम्हें सुहाई माने अच्छा लगे, प्रिय लगे। क्योंकि स्वस्च प्रियमात्मना, धर्म का एक लक्षण है जो मनुष्य को प्रिय लगे, आत्मा को प्रिय लगे वही कार्य करे। इंद्रियों को प्रिय लगे वो नहीं, मन को प्रिय लगे वो नहीं, जो आत्मा को प्रिय लगे वो कार्य करना धर्म कहा जाता है। तो भगवान राम अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए यही कहते हैं, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। साथ में एक बात और कह दिया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। ये तो एक सनातन नीति है। जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है वो पिता को प्रिय होता है।
जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है वह गुरु को प्रिय होता है, जो प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करती है वो राजा को प्रिय होती है। भगवान कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरे अनुशासन, शासन नहीं, ना शासन नहीं, अनुशासन। कहा शासन और अनुशासन में कितना अंतर है? कहा बहुत अंतर है। कहा इसकी व्याख्या करके समझाओ। कहा व्याख्या करके क्या समझाऊं? समय तो पूरा हो गया, अब ये तो कल बताएंगे। भगवान राम कहते हैं कि भाई जो मेरे अनुशासन को मानता है वही मुझे प्रिय है। अब आप लोग प्रार्थना करेंगे मेरे साथ, बैठे रहिए, प्रार्थना करके जाइए, घबराइए। प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे।